बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो ये गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से भी यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको हम लोग रो कॉलम ऑपरेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस किया है, यानी कि हमने वेक्टर एंड टेंसर में भी पढ़ा था। इसके अलावा भी आप लोगों ने BS4 या 3 में पढ़ा होगा। तो इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इसका एग्जांपल्स करेंगे। डेफिनेशन है लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ए नंबर लैम्डा इज सेड टू बी एगन वैल्यू, इसमें जो लैम्डा होगा उसको हम लोग एगन वैल्यू ऑफ ए कहेंगे। इफ़ द एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन वेक्टर के ऑफ द लीनियर सिस्टम ए के इज इक्वल टू लैम्डा के, द सोल्यूशन वेक्टर के इज सेड टू बी एन एगन वेक्टर, यानी कि जो के होगा उसको हम लोग एगन वेक्टर कहेंगे करस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लैम्डा। यानी कि हमारे पास जो लैम्डा होगा उसको हम लोग एगन वैल्यू बोलेंगे और दूसरे को हम लोग एगन वेक्टर बोलेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। यही एग्जांपल हमने टेंसर वाले टॉपिक में भी यही सेम एग्जांपल की थी, तो इसलिए मैं आपको सेम मेथड ही रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ग्रिप बन जाए। इसके अलावा लेकिन जो ये हमारी मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसमें मोस्टली ये रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ किया गया है। तो इसमें हमारे पास फाइंड द एगन वैल्यू एंड एगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स 13 -3 5 0 4 0 -15 9 एंड -7 एक मैट्रिक्स है, इसको हमने यूज़ करना है। इन दिस केस हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है, जो पहला हमारे पास डायगोनल होता है ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल, यानी कि इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। ये सेकंड डायगोनल है। हमने मेन डायगोनल में जो वैल्यू होती है उसमें से लैम्डा को माइनस कर देना है। लैम्डा को माइनस करके फिर इस का डिटर्मिनेंट लेना है इस मैट्रिक्स का, और यहाँ से हमें फिर लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है। जो लैम्डा की वैल्यू मिलती है वो हमारे पास आइगन वैल्यू होती है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू को हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेकंड रो पे एक्सपेंड करते हैं। सेकंड रो पे एक्सपेंड इसलिए करते हैं कि इसके दो कॉलम में ज़ीरो आ गए, यानी कि जस्ट हमको एक ही जगह पे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सेकंड रो को पे एक्सपेंड करते हैं। 4 माइनस लैम्डा बाहर ले जाते हैं, पहला डायगोनल वैसे एंड सेकंड डायगोनल। पहले डायगोनल को आपस में मल्टीपल करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर सेकंड डायगोनल यानी कि डिटर्मिनेंट जिस तरह से हम लोग लेते हैं -13 माइनस लैम्डा और -7 और माइनस लैम्डा आपस में मल्टीपल होंगे, फिर माइनस और ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, 75 बन जाएगा। इन सबको हम लोग जिस वक्त सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 4 माइनस लैम्डा ये आपस में मल्टीपल होते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -16 रिमेनिंग रह जाता है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास जो इसके पेयर बनते हैं 4 माइनस लैम्डा लैम्डा -8 और लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसके पेयर बन जाते हैं। इन पेयर को यूज़ करते हुए हम लोग लैम्डा 1 को इज इक्वल टू -2 आ जाता है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू 8 आर दी आइगन वैल्यू, यानी कि हमारे पास इस वक्त आइगन वैल्यू आ गई है। अब इन आइगन वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने क्या करने हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। यानी कि पहले सबसे पहले पहला ये आइगन वैल्यू यूज़ करते हैं लैम्डा 1 इज इक्वल टू -2। तो हम लोग यानी कि यहाँ पे जिस वक्त हम लोग पुट करते हैं यानी कि हम लोग लैम्डा की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये 15 बन जाएगा और यहाँ पे 6 बन जाएगा एंड यहाँ पे भी हमारे पास ये वैल्यू बन जाएंगी। यानी कि 15 ऑफ x1 -3x2 + 5x3 पहली इक्वेशन, और ये हमारे पास 6 बन जाएगा और यहाँ पे -5 बन जाएगा, तो ये हमारे पास -5x3, यानी कि ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं लैम्डा 1 इज इक्वल टू -2 को यूज़ करते हुए। यानी कि लैम्डा 1
लैम्डा की जगह पे हमने उस मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू पुट की है, इसलिए यहाँ पे ये 15 बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे -5 बन जाएगा। और उसके बाद हमने अब यहाँ से एगन वेक्टर निकालने हैं, यानी कि एगन वेक्टर मीनिंग कि x1 x2 x3 की जब हम लोग इस लैम्डा 1 को यूज़ करते हुए x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे, ये पहला एगन वेक्टर बन जाएगा। फिर लैम्डा 2 को यूज़ करते हुए जो वैल्यू निकालेंगे वो दूसरा एगन वेक्टर बन जाएगा। लैम्डा 3 को यूज़ करते हुए जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो तीसरा एगन वेक्टर बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास जस्ट एक ही वेरिएबल है, बाकी 2 ज़ीरो हैं, तो इसको हम लोग 6x2 = 0 लिखेंगे। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ये हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x2 मिल गया हमें, तो हम लोग पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास 15x1 + 5x3 = 0 बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग जब ये 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास -15x1 - 5x3 = 0। अगर इनको ऐड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमें x1 और 3 की वैल्यू नहीं मिलेगी। लिहाजा हम लोग दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। हम लोग इसकी पहली इक्वेशन को 0 के इक्वल रखते हैं। जब 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास 3x1 = -x3 रह जाएगा। ये x3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा एंड 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x1/x3 -1/3 ये दोनों आपस में सेम है, यानी कि x1 = -3 है, x2 = 3 है। तो हमारे पास लैम्डा 1 = -2 के लिए जो एगन वेक्टर बना है हमारे पास, उसमें -1 0 एंड 3 पहला ये हमारा एगन वेक्टर बन गया। इसी तरह से हम लोग अब दूसरा एगन वेक्टर निकालेंगे और फिर तीसरा एगन वेक्टर निकालेंगे। यानी कि अब दूसरा जो एगन वेक्टर निकालना है वो है हमारे पास लैम्डा = 4 पे। Now we use eigen value lambda 2 = 4, 9x1 - 3x2 + 5x3 = 0 एंड ये सारी की सारी हमारे पास 0 बन जाएंगे। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास -15x1 + 9x2 - 11x3 = 0। नो इक्वेशन 4 × 3, यानी कि हम लोग अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9x2 दोनों में x2 वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, x1 और x3 हमारे पास रह जाएगा। और इनको यूज़ करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीपल कर देते हैं एंड एडिंग इन इक्वेशन 6, यानी कि ये जो हमारे पास 4 इक्वेशन है इसमें से 3 से मल्टीपल कर देते हैं, फिर 4 और 6 को दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। ऐड करके हमारे पास 12x1 + 4x3 वैल्यू बन जाती है। अब इनमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे और उधर जाके डिवाइड करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास 3x1 + x3 = 0। तो हमारे पास 3x1 + 3 = 0, तो x3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो फिर सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। x1/x3 = -1/3, x1 = -1, x3 = 3। पुट इन इक्वेशन 4, यानी कि हमारे पास x1 और x3 दो वैल्यू मिल गई हैं दूसरे एगन वेक्टर की, और अब हमने तीसरी वैल्यू निकालनी है। तो वो तीसरी वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमें तीसरी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। 9x1 हमारे पास -1 है, -3x2 वैसे ही, +5 और x3 की जगह पे हमारे पास क्या है, 3 है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3x2 + 6 = 0, 3x2 = 6, x2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास x1 भी मिल गया, हमें x2 भी मिल गया और x3 भी मिल गया। अब लैम्डा = यानी कि जो लैम्डा 2 था उसका भी हमारे पास आइगन वेक्टर मिल गए हैं। तो वो जो आइगन वेक्टर हमारे पास बने हैं -1 2 एंड 3। अब इसी तरह से हम लोग लैम्डा 3 यानी कि तीसरी जो आइगन वैल्यू 8 है उसके लिए भी सेम वे इसी तरह से हम लोग तीसरा आइगन वेक्टर भी फाइंड करेंगे।
ये तीसरे एगन वेक्टर आप लोग खुद फाइंड करोगे। एंड ठीक है बेटा, सेम यही मेथड है तीसरे का फाइंड करने का भी जो हमने ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।